हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहले थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो पहले थ्योरी को देखते हैं। पहला थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। द टीचर शुड सेलेक्ट सुटेबल वर्ड्स। एक शिक्षक को सही शब्दों का चयन करना चाहिए, सही सेंटेंस का चयन करना चाहिए एंड टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द एज, इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ लर्नर्स। तो विद्यार्थियों के एज के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही टॉपिक का, विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, क्रमबद्धता का सिद्धांत। लैंग्वेज आइटम शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। विषय वस्तु को सही क्रम में अरेंज करना चाहिए। मूविंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, आसान से कठिन की ओर, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल क्रम में की ओर अरेंज करना चाहिए। मतलब यहाँ पर विषय वस्तु को सही क्रम में ही जमा कर पढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस सिद्धांत में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड इंकरेजमेंट। एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों में सीखने की रुचि, उत्साह बनाए रखने के लिए उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें प्रेरित करे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज बेटर बाय डूइंग एक्टिविटीज लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो भाषा सीखने में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। जब पढ़ाने के लिए एक्टिविटी होती है, जैसे बोलने के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए या लिसनिंग के लिए, तो इस समय विद्यार्थियों की क्रियाशीलता होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। लैंग्वेज टीचिंग शुड बी लिंक्ड विथ अदर सब्जेक्ट्स एंड डेली लाइफ एक्सपीरियंस। तो भाषा को विषयों और दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत। प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर मास्टरिंग लैंग्वेज स्किल्स, मोर प्रैक्टिस लीड्स टू बेटर फ्लुएंसी। अधिक अभ्यास से भाषा कौशल विकसित होता है और अधिक अभ्यास से ही हमारा भाषा कौशल क्या हो जाता है, मजबूत बनता है, विकसित होता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। लर्नर्स लर्न लैंग्वेज बाय हियरिंग एंड कॉपिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस पैटर्न्स। देखिए, तो बच्चे सुनकर या कॉपी करके, दूसरों की नकल करके, अनुकरण करके सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। एप्रिसिएशन, रिवार्ड्स एंड फीडबैक हेल्प्स स्ट्रेंथन लर्निंग। तो सही उत्तर और अच्छे प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए टीचर को। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, सो टीचिंग मेथड्स शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। देखिए, हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग होती है, तो जो टीचिंग मेथड्स है, जो शैक्षणिक विधि है, उनको मतलब एडजस्ट करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही एडजस्ट करना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही बदलना चाहिए।
नेक्स्ट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स शुड बी encouraged to use language in new and creative ways। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में सोचने और व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत। लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द नेचुरल सीक्वेंस। तो भाषा को उसके स्वाभाविक क्रम में सीखना चाहिए, और इसका स्वाभाविक क्रम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रेंडर, राइटिंग, LSRW इसका प्राकृतिक क्रम है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। लैंग्वेज लर्निंग डेवलप्स थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। तो भाषा सीखना लगातार अभ्यास और दोहराव से आदत के रूप में विकसित होता है। अगर हम किसी भाषा का लगातार अभ्यास करते हैं तो वह एक आदत बन जाती है सीखना। क्वेश्चन, प्रश्न फर्स्ट, विच प्रिंसिपल सेज टू टीचिंग शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि शिक्षण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए? तो ऑप्शन ए मोटिवेशन, बी ग्रेडेशन, सी प्रैक्टिस और डी है एक्टिविटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेडेशन। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, लैंग्वेज टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एज एंड लेवल, दिस इज। भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार होना चाहिए, यह सिद्धांत किससे संबंधित है यह बताना है। तो ऑप्शन ए सिलेक्शन, बी कोरिलेशन, सी क्रिएटिविटी और डी है रेनफोर्समेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन, चयन के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न 3, विच प्रिंसिपल फोकस ऑन इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पैटर्न। तो कौन सा सिद्धांत है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर देता है? ए मोटिवेशन, बी प्रैक्टिस, सी इमिटेशन और डी है एक्टिविटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन। तो सीखने के लिए प्रेरित करता है मोटिवेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रश्न 4, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो जो भाषा सीखने का सही क्रम है उसे हमें बताना है। ए RWLS, बी SRWL और सी है LSRW और डी है WLSR। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी LSRW। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग बाय कॉपिंग द टीचर इज कॉल्ड। देखिए सीखने के समय अगर एक बच्चा अनुकरण कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे यह बताना है। तो ए है प्रैक्टिस, बी है इमिटेशन, सी है कोरिलेशन और डी है एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर है इमिटेशन। अगर एक बच्चा सीखने के समय अगर टीचर की एक कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इमिटेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा इमिटेशन। प्रश्न 6, छठा प्रश्न, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है, यह संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए एक्टिविटी, बी रेनफोर्समेंट और सी है प्रैक्टिस और डी है ग्रेडेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस। प्रश्न 7, विच प्रिंसिपल कंटेन्स कनेक्ट्स लैंग्वेज विथ डेली लाइफ। ए कोरिलेशन, बी सिलेक्शन, सी मोटिवेशन और डी है हैबिट फॉर्मेशन। कौन सा सिद्धांत है जो भाषा को दैनिक जीवन से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। प्रश्न 8, पॉजिटिव फीडबैक इन टीचिंग इज कॉल्ड। तो शिक्षण में सकारात्मक प्रक्रिया, सकारात्मक फीडबैक को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए रेनफोर्समेंट, बी प्रैक्टिस, सी एक्टिविटी और डी है ग्रेडेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रश्न 9, विच प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट ईच लर्नर इज यूनिक।
ए इंडिविजुअल डिफरेंस, बी सिलेक्शन, सी क्रिएटिविटी, डी है मोटिवेशन। कौन सा सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अलग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रश्न 10, स्टूडेंट्स मेकिंग देयर ओवन सेंटेंस सो ए इमिटेशन, बी प्रैक्टिस, सी क्रिएटिविटी और डी है कोरिलेशन। विद्यार्थी द्वारा अपने स्वयं के वाक्य बनाना किसका उदाहरण है, यह बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिविटी, मतलब वह रचनात्मकता के सिद्धांत है यह। जो शिक्षार्थी स्वयं अपना खुद का सेंटेंस बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिविटी थ्योरी। प्रश्न 11, विच स्किल कम्स फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, ए स्पीकिंग, बी लिसनिंग, सी रीडिंग और डी है राइटिंग। भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल आता है? तो कौन सा कौशल आता है बताना है। तो इसका एक क्रम होता है LSRW, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग। प्रश्न 12, रिपीटेशन हेल्प्स इन ए हैबिट फॉर्मेशन, बी कोरिलेशन, सी क्रिएटिविटी और डी है सिलेक्शन। देखिए अभ्यास मदद करता है, मतलब बार बार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, आदत बन जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। प्रश्न 13, विच प्रिंसिपल एम्फासिस लर्नर्स पार्टिसिपेशन, तो कौन सा सिद्धांत है जो विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है बताना। ए रेनफोर्समेंट है, बी मोटिवेशन है, सी प्रैक्टिस है और डी एक्टिविटी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत है जो बच्चों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 14, नॉन टू अननोन बिलोंग्स टू, ज्ञात से अज्ञात किस सिद्धांत संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए ग्रेडेशन, बी मोटिवेशन, सी क्रिएटिविटी और डी है इमिटेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेडेशन। प्रश्न 15, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट रिलेटेड टू रिवार्ड्स, ए एक्टिविटी, बी सिलेक्शन, सी रेनफोर्समेंट और डी है प्रैक्टिस। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट रिलेटेड टू रिवार्ड्स, कौन सा सिद्धांत पुरस्कार से सबसे अधिक संबंधित है? तो पुरस्कार से सबसे अधिक संबंधित है ये हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रश्न 16, टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज, ए सिलेक्शन, बी ग्रेडेशन, सी कोरिलेशन और डी है क्रिएटिविटी। विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार पढ़ाना किस सिद्धांत का भाग है? तो रुचि के अनुसार हम पढ़ाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। इसका आंसर है। प्रश्न 17, लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन इज, ए कोरिलेशन, बी इमिटेशन, सी प्रैक्टिस और डी है मोटिवेशन। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से भाषा सिखाना किस सिद्धांत संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत। प्रश्न 18, विच प्रिंसिपल डेवलप्स फ्लुएंसी, तो कौन सा सिद्धांत है जो प्रवाह विकसित करता है? ए प्रैक्टिस, बी रेनफोर्समेंट, सी सिलेक्शन, डी है एक्टिविटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिस। प्रश्न 19, विच प्रिंसिपल हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स, ए ग्रेडेशन, बी रेनफोर्समेंट, सी हैबिट फॉर्मेशन और डी है कोरिलेशन।
कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनफोर्समेंट। प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न, विच प्रिंसिपल अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आइडियाज? ए क्रिएटिव, बी सिलेक्शन, सी इमिटेशन और डी है प्रैक्टिस। कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षार्थियों को मौलिक विचार व्यक्त करने का अवसर देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिविटी का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत है जो विद्यार्थियों को मौलिक विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देता है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।